किस सवाल ने बनाया था लारा दत्ता को मिस यूनिवर्स? शादी के बंधन से पहले किन मॉडल्स के साथ रही रिलेशनशिप कंट्रोवर्सीज? लारा ने क्यों किया था कॉमेडी फिल्म्स की ओर रुख? 12 मई साल 2000 ये वो तारीख थी जब इंडिया का सिर गर्व से ऊंचा हो गया था, क्योंकि फैशन की दुनिया में हमारा फिर से डंका बजा था। इसी डेट पर बॉलीवुड को एक चमकता उभरता सितारा मिल गया था जिसका नाम था लारा दत्ता। लारा दत्ता का बर्थ 16 अप्रैल 1978 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुआ था। लारा के पिता LK दत्त पंजाबी और मां जेनिफर दत्त एंग्लो इंडियन हैं। साल 1991 में दत्ता परिवार उत्तर प्रदेश में बैंगलोर जाकर रहने लगा। उसके बाद लारा की पूरी पढ़ाई बैंगलोर से ही पूरी हुई। लारा ने बैंगलोर की सेंट फ्रांसिस जेवियर गर्ल्स हाई स्कूल से पढ़ाई की है। लारा ने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है। वो हिंदी, इंग्लिश के साथ साथ पंजाबी, कन्नड़ और फ्रेंच लैंग्वेजेस का भी नॉलेज रखती है। लेकिन वो कौन सा सवाल था जिसने लारा दत्ता को मिस यूनिवर्स बना दिया और इंडिया का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो गया? आपको उस सवाल के बारे में भी बताते हैं और लारा का जवाब भी सुना देते हैं। वो सवाल कुछ ऐसा था: अगर इस बात पर विरोध शुरू हो जाए कि लारा दत्ता को मिस यूनिवर्स नहीं बनना चाहिए था, ऐसे में आप उन लोगों को कैसे मनाएंगी कि आप ही मिस यूनिवर्स हैं? इस पर लारा दत्ता का जवाब लीक से हट कर रहा। उन्होंने सीधा जवाब देने के बजाय ये बताया कि इस ताज के जरिए वो कितने मुकाम हासिल कर सकती हैं। एक्ट्रेस ने बोला, मेरे मुताबिक मिस यूनिवर्स का ताज आपको कई प्लेटफॉर्म दे देता है, काम के लिए नई अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं, हर फील्ड में हम बेबाक होकर आगे बढ़ सकते हैं, हम बिजनेस से लेकर पॉलिटिक्स तक हर जगह अपने व्यूज दे सकते हैं। अब इस सवाल का ऐसा जवाब भी हो सकता है किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ऐसे में क्योंकि लारा ने कुछ कर दिखाया, उन्होंने सबसे ज्यादा नंबर मिले। 10 में से 9.9 नंबर लाकर लारा ने इतिहास रच दिया और वो मिस यूनिवर्स बन गई। मिस यूनिवर्स के बाद तो लारा के लिए बॉलीवुड में एंट्री कोई मुश्किल बात नहीं थी। ऑफर बिना कहे आने लगे। हर डायरेक्टर उन्हें कास्ट करना चाहता था और उनकी लोकप्रियता तो अलग ही स्पीड से बढ़ रही थी। फिर साल 2003 में लारा दत्ता ने अपना सफल बॉलीवुड डेब्यू कर लिया। लारा दत्ता ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म अंदाज से की थी। इस फिल्म में अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा भी नजर आए थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बेहद सफल रही थी। साथ ही साथ क्रिटिक्स ने भी फिल्म में उनकी एक्टिंग के लिए काफी तारीफ की थी। लारा को इस फिल्म के लिए बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड भी दिया गया था। उन्हें अपनी हिंदी फिल्मी करियर में कई बार फेलियर्स का मुंह देखना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। साल 2010 में उन्होंने विनय पाठक के साथ चलो दिल्ली मूवी की, जो दर्शकों को कुछ खास रिझा नहीं सकी। उसके बाद वो साजिद खान की मल्टी स्टारर फिल्म हाउसफुल में नजर आई। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। फिर लारा दत्ता ने साल 2011 में टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति के साथ शादी के बंधन में बंध गई। उनकी एक बेटी है जिसका नाम है सायरा भूपति। लेकिन यहाँ पर पहुँचने तक लारा अपने रिलेशनशिप्स को लेकर काफी कंट्रोवर्सीज में रही थी। बता दें कि लारा के शुरुआती दिनों में ही उनके एक के बाद एक अफेयर्स की खबरों के चलते उनके करियर पर काफी असर हुआ। उनका नाम केली दोरजी से लेकर डीनो मोरिया तक और टाइगर वुड्स से लेकर महेश भूपति तक जुड़ा। यही नहीं, इनकी लव लाइफ हमेशा विवादों से घिरी रही। बता दें कि लारा ब्यूटी पेजेंट जीतने से पहले एक मॉडल और एक्टर केली दोरजी को डेट करती थी, मगर मिस यूनिवर्स बनने के बाद ही उन्होंने अपने रिश्ते को सभी के सामने एक्सेप्ट किया। दोनों लंबे समय तक लिव इन में रहते थे। उन दिनों सुनने में आया था कि वो केली के साथ रिलेशनशिप में रहने के बाद भी डीनो मोरिया को डेट करने लगी थी। वहीं लारा का नाम डीनो से पहले इंटरनेशनल गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स से भी जुड़ा। आपको बता दें कि उस दौरान भी वो केली के साथ रिश्ते में थी। वहीं लारा के अफेयर से परेशान होकर केली ने जब इस बात को मीडिया के सामने रखा तो खूब कंट्रोवर्सीज हुई। उसके बाद जहां डीनो ने लारा से ब्रेकअप कर लिया, वहीं केली ने भी उनका साथ छोड़ने का फैसला कर लिया था। इसके बाद लारा का दिल शादीशुदा टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति से जुड़ा। भूपति की पत्नी और मॉडल श्वेता जयशंकर ने अपने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि जब लारा महेश की जिंदगी में आई तब वो शादीशुदा थे। वहीं भूपति का तलाक होते ही लारा ने बिना वक्त गवाए उनसे शादी कर ली। साल 2011 में दोनों ने शादी कर ली। फिर साल 2015 में वो अक्षय कुमार स्टारर फिल्म सिंग इज ब्लिंग में भी नजर आई थी और 2018 में वो फिल्म वेलकम टू न्यूयॉर्क में सोफिया के किरदार में नजर आई। 2003 में आई फिल्म अंदाज से डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस ने 2015 तक दिल भर कर काम किया और उसके बाद से उन्होंने ब्रेक ले लिया। उन्होंने कहा कि वो फिल्मों से दूरी इसलिए बना रही हैं जिससे वो अपनी बेटी सायरा को समय दे सके। लारा ने कहा कि जैसे ही मैं 30 की हुई, मैं सच कहूँ तो मैं पक गई थी। इंडस्ट्री भी अलग ही राह पर थी। आपको इसलिए कास्ट किया जा रहा था क्योंकि फिल्म में एक ग्लैमरस एक्ट्रेस की डिमांड थी। फिर आप हमेशा हीरो की पत्नी या गर्लफ्रेंड का रोल ही निभा रहे थे, जिससे मैं थक गई थी। लारा ने कहा कि उन्होंने जानबूझकर कॉमेडी फिल्मों को चुना जिससे वो इन सब से उबर सके, इसलिए उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए ज्यादा मौके मिले।
लारा दत्ता ने नो एंट्री, भागम भाग, पार्टनर, हाउसफुल और सिंग इज ब्लिंग जैसी कॉमेडी फिल्में करने पर कहा, इन फिल्मों ने मुझे किसी की गर्लफ्रेंड और पत्नी बनने से ज्यादा बहुत कुछ दिया है। मैंने सक्सेसफुल और पॉपुलर कॉमिक फिल्मों पर अपनी छाप छोड़ी है। इन फिल्मों ने मुझे स्क्रीन पर ग्लैमरस एक्ट्रेस बनने से ज्यादा काफी कुछ कहने का मौका दिया है। हालांकि उन्होंने पिछले 2 साल में इंडस्ट्री में कमबैक किया है। वो 100 हिकअप्स एंड हुकअप्स और कौन बनेगी शिखरवती जैसी वेब सीरीज में नजर आईं। उसके पहले वो अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के किरदार में भी दिखाई दी थी, जिसके लिए सपोर्टिंग रोल में लारा दत्ता को दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिला था। आने वाले टाइम में अभी फिलहाल कोई भी मूवी और वेब सीरीज उनकी लाइफ से ब्रेकअप करके बैठी है, लेकिन जल्द ही वो किसी और फिल्म या वेब सीरीज में नजर आने वाली है। तो आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ यहीं इसी चैनल पर। जाते जाते वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।